हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोरा सॉल्यूशंस पर। और आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। हमने प्रीवियस क्लास पर जो है हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है कवर कर लिया था। अब जो है सेकंड क्वेश्चन को कवर आउट करेंगे और थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है? नहीं। इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं। ठीक है, परिमेय भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप क्या करेंगे? नहीं। उदाहरण के लिए आप ठीक है, √4 ले लीजिए, √9 ले लीजिए, √16 ले लीजिए, √25 ले लीजिए। ठीक है, तो इनका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं फ्रेंड्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या। तो आपका चूंकि ये हो जाएगा 2, तो आपका ये क्या हो जाएगा? यहाँ पास आपको लिख देना है परिमेय संख्या है। सभी जो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और क्वेश्चन में भी क्या बोला है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपरिमेय होते, क्योंकि देखिए जो इसका मेरे पास अगर रफ वर्क थोड़ा करके बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आया, ठीक है, √4। अब 2 आया तो हम इसको p/q की फॉर्म में हर में अगर 1 लिख दें तो इसका p/q की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो इतने जो नंबर हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, √4, √9, √16, √25, तो ये क्या है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको हमने 4 एग्जाम्पल दे दिया है। अब आप चारों में से आप चाहें तो एग्जाम के लिए आप चारों प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप किसी एक एग्जाम्पल को आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसको मैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि एक लाइन, क्योंकि हमको संख्या रेखा है तो हमको एक संख्या रेखा क्या करना है? विड्रॉ करनी है, यानी बना लेनी है। ठीक है, ये संख्या रेखा होती है। हमने यहाँ पास कोई पॉइंट लिए 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। ठीक है, एंड सो ऑन। इधर भी होता है -1, -2, -3, -4। तो जैसा कि आपको फ्रेंड पता ही होगा कि संख्या रेखा पर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और निगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करना है? तो √5 को समझने के लिए इसके पहले आपको एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। और वो पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि आपको √5, ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट जो है जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो √5 को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर? तो संख्या रेखा के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि आप इसको √5 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इट मीन्स इसका मान क्या हो जाएगा आपका? 1 + 4। ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो यही नंबर मिल जाएगा, √5। ठीक है, ये कहाँ से आएगा फ्रेंड? पाइथागोरस प्रमेय से। आपने सभी ने पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स कर्ण का वर्ग = आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला है। अगर जिन स्टूडेंट्स को अगर ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो ये फार्मूला को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बताने का पर्पस क्या था मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? समकोण लेंगे। क्या लेंगे? समकोण। एक समकोण लेते हैं। समकोण में क्या होती है हमारी? ये वाली भुजा मान लो ये A है, ये B है और ये C होती है। ठीक है, तो चूंकि अब देखिए हमको यहीं से हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अपन को क्या करना है? सबसे पहले अपन को ये समझना है। ठीक है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये चूंकि आपको ये मेथड में नहीं करना है, इसका सोल्यूशन में नहीं करना है, आपको सोल्यूशन में क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, तभी ये आपका जो ये वाला टॉपिक है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन होती है AB, ये आधार कहलाता है।
और ये BC जो है आपको क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये जो होता है कर्ण कहलाता है। ठीक है, आपको अगर नहीं है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ। इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला बन के आता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो चूंकि अगर हम इसको ये मान लें, ठीक है, क्या मान लें कि अगर मान लो हमारा आधार क्या है 1 और लंब क्या है 4 है। ठीक है, लंब क्या है 4 है, तो हमारा ये आया था। चूंकि हम इसमें क्या लेंगे, हमको चूंकि √5 चाहिए तो हमको अंडर रूट में वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट है तो इसको हमने आधार को क्या ले लिया, हमने 1 ले लिया। ठीक, 1 है तो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। और लंब क्या है 2 है तो हमने लंब क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, मतलब ये √5 की इक्वल है जो हमारा कर्ण है। जो हमारा कर्ण निकल के आ रहा है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे वैल्यू ये निकल के आ जाएगा। तो ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ये हमारा कर्ण कैसे बना, है ना, कैसे बना। अगर इसका आधार का वर्ग और लंब का वर्ग अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम हमारा कर्ण निकल आता है। ठीक है, ये हमारे ये फार्मूला से आया। आप इसको बॉक्स में रख लीजिए और इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसका यूज जो है आगे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपन को बताना है कि ये √5 को हमको इस लाइन पे आप निरूपित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारा कोई लाइन है 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही केयरफुली तरीके से, ये 0 है। अब हमारा आधार क्या था, देखिए आधार हमारा 1 था। तो मान लो हमने, चलो मैं यहाँ पर दूसरे कलर का ब्लैक मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ तो आपको लाइन ज़्यादा ईजिली समझ में आए। ठीक है, तो ये जो है हमने एक जो है लाइन खींच दिया। ठीक है, ये जो हमने हमारा 1 था तो 0 से 1 तक हमने क्या किया, हमने एक लाइन विड्रॉ कर दिया। इसके बाद ये 1 है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पास 1 लिख सकते हो, 1। अब इसके बाद जो हमारा लंब है, लंब कितना है 2 है। ये देखो आधार हमारा 1 था, लंब कितना है 2 है, तो मतलब इसका 2 गुना। ठीक है, तो चूंकि लंबाई अगर इसकी जो है इतनी छोटी है तो इसका 2 गुना लंबाई की क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो यहाँ पास से हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। क्या करते हैं, लंब। तो लगभग इसका ये लंबाई लगभग इस लंबाई का 2 गुना आ गया। ठीक है, इतना आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा ये लाइन आया, आधार मिल गया, लंब मिल गया, तो हम क्या करते हैं कि जो ये हमारी ये मान लो यहाँ पास हमारा कोई बिंदु O है, क्या है, बिंदु O है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इसको इससे मैच करा देते हैं। ये तो हमको क्या मिल गया, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। जैसे हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज था वैसे ही हमको ये एक समकोण त्रिभुज मिल गया। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मान लो क्या नाम हमने दे दिया बिंदु को O, और इसको, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने A, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया, एक काम करिएगा आप इसको A नाम दे दीजिए और इसको B नाम दे दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारी लाइन ये है OB, ठीक है, OB की बात हो रही, लाइन OB की, तो हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पास एक, हमको फ्रेंड्स हमको प्रकार का यूज होगा। आपने सुना होगा प्रकार होता है, मेरे पास अभी है नहीं आपको दिखा देता। तो प्रकार होता है, उसमें आप पेंसिल लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम कॉम्पास भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस प्रकार में आपको क्या करना, प्रकार में आपको पेंसिल को डालना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको करना ये है कि यहाँ पास नुकीले भाग को आपको रखना है, जो प्रकार का नुकीला भाग होता है यहाँ पास भरना रखना है, और जो पेंसिल होता है यहाँ पास रखना है। ठीक है, इस साइज का आपको क्या कर देना है, आपको लाइन आपको मेजरमेंट कर लेनी है। ठीक है, आपको ऐसे यहाँ पास क्या करना है, नुकीला भाग में, और यहाँ पास आपको पेंसिल रख लेनी है। अब क्या करना है, आपको इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आपने यहाँ पास जैसे रखा, ठीक है, जैसे कि आपने ऐसा रखा मान लो प्रकार, और आपको ऐसे इस डायरेक्शन में, आपको इस डायरेक्शन में चाप लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है फ्रेंड्स, चाप। तो जब आप चाप लगाएंगे तो ये लाइन आपको समथिंग यहाँ पास आएगी। ठीक है, यहाँ पास, तो जो यहाँ पास जो लाइन आती है फ्रेंड्स, ठीक है, आपने चाप ऐसे लगाया, इसको नापा आपने OC को नापा। ठीक है, ये जो कर्ण है ना √5, ये जो कर्ण था √5, इसी को आपको क्या करना है, ये मान लो मैं यहाँ पास आपको लिखे दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये लाइन 1 थी, ये 2 था, और ये लाइन क्या हमारा हो गया √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा जैसे कि हमने इसमें किया था। तो ये जो हमारा था √5 के बराबर था ना, जैसे कि आपने यहाँ पास देखा। तो हमने क्या किया, इस √5 को, ठीक है, इस √5 को आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, इस √5 को
आपको इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मतलब कि आपको इस लाइन की लंबाई कितनी है, √5, और इस लाइन की लंबाई को आपको इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो करना क्या है, हमने क्या किया, प्रकार से इसको नापा और इस दिशा में हमने क्या कर दिया, एक चाप लगा दिया। तो चाप लगाए तो उसकी मेजरमेंट कहाँ पास आई, यहाँ पास। तो मान लो इस बिंदु का हमने नाम क्या दे दिए, सी नाम दे दिए। ठीक है, तो जो बिंदु सी है, ये जो बिंदु सी है यही जो है √5 है। तो जो हमारा √5 वैल्यू है हमारा यहाँ पास निकल के आएगा। तो मतलब ओ और सी, ये ओ बिंदु है, ये ए बिंदु है और ये सी बिंदु है। तो मतलब हमको ओसी बताना था, तो ओसी बराबर आ गया हमारा √5। यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो है एक्सरसाइज 1.2 भी जो है कंप्लीट होता है। और आई होप को आपको यह टॉपिक बहुत ही आसान समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अगर मुश्किल गई होगी इस टॉपिक को समझने में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उसका भी आपको उसका कन्फ्यूज़न जो आपका दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक विशेष बात फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करिएगा जो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जो फ्री क्लासेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन तक भी आप इसको शेयर करिएगा, और चैनल के बेल आइकन पर आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।